चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को भी धमकी आमेज खत मौसूल हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल। खतूत में पाउडर पाया गया और धमकी आमेज अशकाल बनी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गुलशाद नामी खातून की तरफ से खत लिखे गए। खतूत को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी आमेज खत मिल गए। जराये के मुताबिक खतूत जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए। सीटीडी और पुलिस अफसरान भी लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। खतूत मोहिद फाजिल के नाम से लिखे गए। कुरियर कंपनी के मुलाजिम को हिरासत में लेकर तहकीकात, मामला सीटीडी के सुपुर्द। लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी मजीद सख्त। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को धमकी आमेज खतूत मिले थे। इस्लामाबाद पुलिस का खतूत की तहकीकात का आगाज। खतूत के साथ मिलने वाले जहरीले मवाद के नमूने पंजाब फोरेंसिक लैब को इरसाल। पुलिस हुकाम के मुताबिक जहरीले मवाद के अलग अलग पार्सल बनाकर पंजाब फोरेंसिक लैब भेजे गए। फोरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में मजीद हकायक का पता लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इशारा। बेंच में शामिल 7 जजेस ही दस्तयाब थे। मुमकिन है आइंदा समात पर मुशावरत के बाद फुल कोर्ट बना दें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जजेस खुद अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा दिया कि आज़ादी पर जीरो टॉलरेंस है, किसी किस्म का समझौता होगा ना कोई दबाव बर्दाश्त करेंगे। हाई कोर्ट जजेस के खत को मुकम्मल संजीदा लिया और फौरी वजीर आजम से मुलाकात की। फुल कोर्ट्स की 2 मीटिंग्स हुई। वजीर आजम को वाज़ेह पैगाम दिया, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। ये तासुर गलत है, हमने अपने इख्तियारात एग्जीक्यूटिव को दिए। आइन में कमीशन बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, ये इख्तियार पार्लियामान ने हुकूमत को दिया है। समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। मुआवनत के लिए तहरीरी मारूजात मांग ली। निजाम तभी चलेगा जब हर कोई अपना काम करे। दूसरे लोग गलत काम करेंगे तो फिर हम देखेंगे। जजेस को यकीन होना चाहिए कि उनको कोई खतरा नहीं। हमने अपना एहतसाब किया, आपको भी अपना करना चाहिए। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। मजीद कहा, आइन में किसी अदालत को दूसरी पर बरतरी नहीं। 6 जजेस कह रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस के पास गए मगर कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? हम मुदाखलत नहीं करना चाह रहे मगर हम उन्हें उनके इख्तियारात से आगाह कर रहे हैं। जब से चीफ जस्टिस बना हूं कोई नहीं कह सकता मेरे काम में मुदाखलत हुई है। हम दूसरों पर कब तक उंगलियां उठाएंगे? आगे बेहतरी की तरफ चलना है। तसद्दुक जिलानी का नाम तजवीज़ करने पर अफसोस है। इंक्वायरी कमीशन बना तो तसद्दुक जिलानी पर ज़ाती हमले शुरू हो गए। क्या किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा होता है? मुआशरे में बहुत गंद आ गया है। सोशल मीडिया नई वबा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर रवान ने अदालत को यकीन दहानी कराते हुए कहा, अदलिया की आज़ादी पर वफाकी हुकूमत कोई समझौता नहीं करेगी। जो भी ताउन और मुआवनत चाहिए मुहैया करेंगे। वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन के लिए कोई भी कदम खुद नहीं उठाया। अदलिया से कमीशन के लिए नाम देने की दरख्वास्त की। सुप्रीम कोर्ट ने नासिर उल मलिक और तसद्दुक जिलानी के नाम दिए। नाम का ऐलान करने से कबल तसद्दुक जिलानी से TORs भी शेयर किए थे। उन्होंने पहले हामी भरी फिर इनकार किया। दुरुस्त है, मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही और तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलव्विस रही है। दौरान समाअत जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह के रिमार्क्स। मजीद कहा, जजेस ने जो उंगली उठाई है वो मुल्क में मुदाखलत के कल्चर की है। खत ये बता रहा है कि ये सिलसिला आज भी जारी है। सबको पता है क्या हो रहा है मगर सब तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। बातें सब करते हैं, कोई काम करना नहीं चाहता। जो इल्ज़ाम लगा है कि एग्जीक्यूटिव खुद उसकी तहकीकात करेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, माजी में जो हुआ उससे सबक सीखें मगर आगे के लिए कोई हिकमत अमली तो बनाएं। एक तरीका तो यह है कि मुदाखलत यहाँ रुक जाए और आगे ना हो। अदलिया में मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, अदलिया में आज़ाद जजेस हों जो बगैर खौफ के फैसले करें। अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। मामले पर आज खुद नोटिस लेना खुशाइंद अमल है।
खत पर सुप्रीम कोर्ट को खुद इंक्वायरी करनी चाहिए। जजेस को जो खत मौसूल हो रहे हैं उस पर हुकाम को एक्शन लेना चाहिए। अली मोहम्मद खान बोले, सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो नोटिस तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मुदाखलत चाहे माजी में हो या अब, वो गलत है। शुएब शाहीन ने कहा, कौम 6 जजेस को सलाम पेश करती है। जुल्म के माहौल में हक की आवाज उठाई। आला अदलिया 25 करोड़ अवाम को इंसाफ देगी। केस अदलिया पर दबाव का है। तहरीक इंसाफ दुगना दबाव अदालत पर डाल रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी कहते हैं, तसद्दुक जिलानी से मुतालिक मनफी बातें फैलाई गईं। कमीशन की तश्कील पर मखसूस सियासी जमात ने प्रोपेगेंडा किया। अपने तमाम मुकदमात में यह जमात अदलिया को सोशल मीडिया के जरिए दबाव में ला रही है। क्या आपकी मर्जी के फैसले होंगे तभी अदलिया आज़ाद है? चीफ जस्टिस ने खत पर तमाम जजेस और वजीर आजम से बात की। PTI बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार अदा कर रही है। सोशल वेबसाइट एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को 17 अप्रैल को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। कहा, यह कयास पर मुबनी रिपोर्ट है जिसमें वजूहात बयान नहीं की गई। इससे बेहतर रिपोर्ट मेरा सेक्रेटरी बना देगा। कौमी सलामती को कोई खतरा हो तो उसकी भी वजूहात तो बताएं। पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, हर इदारे में बदनीयती है, क्या कहूँ। सदर आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ का सदर ममलकत की कामयाब मुद्दत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। रवायती खतरात के खिलाफ ऑपरेशन तैयारियों पर रोशनी डाली। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के मिसाली किरदार को सराहा। कहा, रियासत की खुद मुख्तारी में फौज की खिदमत कलीदी हैसियत की हामिल हैं। आसिफ अली जरदारी ने कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कहा, शोहदा का खून हमेशा पाकिस्तानी कौम की इस्तेकामत और ताकत की अलामत रहेगा। PIA के तमाम वाजिबात और कर्जे खत्म। बैलेंस शीट क्लियर करार। पुरकशिश सरमायाकारी का रास्ता खोल दिया गया। ज़राए के मुताबिक PIA के कर्जे अब होल्डिंग कंपनी के जिम्मे होंगे। इदारे पर से ना दहिंदगी का लेबल हटाकर शेयर फरोख्त किए जाएंगे। 20 मुल्कों के 170 फ्लाइट रूट्स सरमायाकारों को जल्द पेश किए जाएंगे। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के आसार नुमायां होने की तस्दीक। रिपोर्ट में कहा, शरह नमू में इजाफे और मईशत ने तरक्की दिखाना शुरू कर दी। आइंदा माली साल में शरह नमू में दुगना और बतदरीज इजाफा होगा। अगले माली साल महंगाई में 11% कमी मुतवक्के है। IMF के नए बेल आउट प्रोग्राम से मुआशी शरह नमू में मजीद तेजी और इस्तेहकाम आएगा। गुज़िश्ता 22 माह में महंगाई की शरह पहली बार सबसे कम 20.7% पर आ गई। जुलाई से शुरू होने वाले माली साल में पाकिस्तान को 24 अरब डॉलर की बैरूनी माली मदद दरकार होगी। आलमी बैंक का पाकिस्तान में मजीद 1 करोड़ अफराद का गुर्बत की लकीर से नीचे जाने के खदशे का इजहार। रिपोर्ट में कहा, मैक्रो इकनॉमिक खतरात बरकरार, कर्जों के बोझ में इजाफा हुआ। माली साल 2022-23 में गुर्बत की शरह में 4.5% इजाफा हुआ। मजीद 1 करोड़ अफराद का गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का खदशा है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 0.7% मुतवक्के है। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों की मुतवक्के जरूरत बरकरार रहेगी। मजबूत ज़राई पैदावार से माली साल 2024 की पहली शिशमाही में मुआशी सरगर्मियां बेहतर हुई। एतमाद में बेहतरी के साथ बाज दीगर शोबों में भी बहाली में मदद मिली है। नमो और बेहतरी की ये शरह गुर्बत को कम करने के लिए नाकाफी है।